नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। वहीं खबर सामने आ रही जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। बैठक ट्रंप के टैरिफ को लेकर हो सकती है चर्चा। तो वहीं आपको बताते चले ट्रंप के टैरिफ को लेकर अब चर्चा इस पर हो सकती है गहन। दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक है। तो वहीं आपको बताते चले मोदी कैबिनेट की 1 बजे ये अहम बैठक होनी है जहां ट्रंप के टैरिफ को लेकर चर्चाएं जो है वो हो सकती है। साथ ही आपको बताते चले टैरिफ को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं, जिसके चलते आपको बताते चले भारत बनाम अमेरिका टैरिफ वॉर का नया दौर शुरू हो गया। एक और अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर 25% का टैरिफ लागू कर दिया है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि भारत किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, भले इसके लिए कोई भी राजनीतिक या आर्थिक कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब तक ये टकराव सिर्फ व्यापार तक सीमित रहेगा या कूटनीतिक मोर्चे पर ये देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले बताते चले इसको लेकर जो कैबिनेट की बैठक है, अहम बैठक है। वहीं आपको बता दें 1 बजे पीएम मोदी की ये अहम बैठक जो टैरिफ को लेकर होनी है। 7 अगस्त से अमेरिकी सरकार ने भारत से आयात होने वाली कृषि, फार्मा और टेक्सटाइल वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू कर दिया था। अमेरिका का तर्क है कि भारत रूस से सस्ते तेल और खाद खरीदकर अपने किसानों को सब्सिडी देता है और अमेरिका उत्पादों को प्रतिस्पर्धा खत्म करता है, जिसे लेकर आपको बताते चलिए टैरिफ, जिसके चलते अब भारत ने भी अपना सख्त रुख दिखाते हुए आपको बताते चले एक अहम बैठक की जा रही है, जिसके तहत टैरिफ को लेकर कई अहम बातें भी सामने आएंगी। वहीं दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की एक अहम बैठक है जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां आपको बता दें भारत अपने किसानों के हित में जो भी निर्णय लेता है वो देश की आत्मनिर्भरता से जुड़ा, अगर इसकी कोई कीमत चुकानी पड़े तो हम तैयार हैं, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप के टैरिफ के बाद पीएम मोदी का ये बयान जो है वो सामने आया था। तो वहीं आपको बता दें ट्रंप के टैरिफ को लेकर हो सकती है चर्चा। तो वही खबर सामने आ रही जो गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। बिहार में पुरौना धाम जाएंगे गृह मंत्री, मां जानकी के मंदिर का रखेंगे आधारशिला। सीएम नीतीश कुमार संग कैबिनेट मंत्री रहेंगे। वहीं मौजूद एनडीए के सांसद भी पहुंचेंगे पुरौना धाम। तो वहीं आपको बताते चले ये बिहार के पुरौना धाम जाएंगे गृह मंत्री, वहीं मां जानकी के मंदिर का रखेंगे आधारशिला। सीएम नीतीश कुमार संग कैबिनेट मंत्री रहेंगे। वहीं मौजूद एनडीए के सांसद भी पहुंचेंगे। साथ ही आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है, जिसको लेकर बिहार के पुरौना धाम जाएंगे गृह मंत्री, मां जानकी के मंदिर का रखेंगे आधारशिला। साथ ही सीएम नीतीश कुमार संग कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे, एनडीए के सांसद भी मौजूद रहेंगे। जहां आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। बिहार के पुरौना धाम जाएंगे जहां मां जानकी के मंदिर का आधारशिला भी रखी जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार संग, तो वहीं आपको बताते चले गृह मंत्री का ये दौरा, जिसके चलते अमित शाह आपको बता दें सुबह दरभंगा होकर सीधे सीतामढ़ी जाएंगे और पुरौना धाम में मां सीता के भव्य मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। उनका पटना में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रद्द हो गया है, जिसके चलते आपको बताते चले बिहार के पुरौना धाम जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बुधवार सुबह दरभंगा होकर सीधे सीतामढ़ी जाएंगे और पुरौना धाम में मां सीता के भव्य मंदिर की शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित भी रहेंगे। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही अमित शाह के पहले पटना में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था, जो कि रद्द हो गया था। तो वहीं आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी बिहार दौरे में बदलाव हुआ है। शाह गुरुवार 7 अगस्त को पटना नहीं आएंगे, वे 8 अगस्त को सुबह सीधे दरभंगा होकर सीतामढ़ी जाएंगे। सीतामढ़ी के पुरौना धाम में शुक्रवार को मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम है। शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह के पहले पटना में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था, जो कि रद्द हो गया है। तो वहीं आपको बताते चले कार्यक्रम में अमित शाह गृह मंत्री के फेरबदल भी हुआ, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे में यह बदलाव हुआ है। शाह गुरुवार 7 अगस्त को पटना में नहीं आएंगे, वे 8 अगस्त को सुबह सीध दरभंगा होकर सीतामढ़ी जाएंगे। वहीं सीतामढ़ी के पुरौना धाम में शुक्रवार को मां जानकी मंदिर
के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह के पहले पटना में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था, जो कि रद्द हो गया है। वहीं आपको बताते चले मौजूदा एनडीए के सांसद भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, जिसके चलते आपको बताते चले एक डेट जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे में ये बदलाव हुआ। शाह गुरुवार 7 अगस्त को पटना नहीं आएंगे, वे 8 अगस्त की सुबह सीधे दरभंगा होकर सीतामढ़ी जाएंगे। वहीं सीतामढ़ी के पुराना धाम में शुक्रवार को मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम है। शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह के पहले पटना में रात्रि विश्राम का ये कार्यक्रम आयोजित था, जो पहले से ही वो अब रद्द हो चुका है। तो वहीं आपको बताते चले बिहार के पुराना धाम जाएंगे गृह मंत्री, मां जानकी के मंदिर की रखेंगे आधारशिला। तो वही खबर सामने आ रही है, जो ब्रजेश पाठक का सीतापुर दौरा आज आपको बता दें धाम स्थित हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन। वहीं आपको बता दें नैमिषारण्य धाम की स्थिति हनुमानगढ़ी में ये दर्शन करेंगे। बीजेपी के तहत आयोजित कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। तो वही आपको बता दें बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये दौरा, जिसके चलते आपको बता दें नैमिषारण्य मंदिर में करेंगे दर्शन, हनुमानगढ़ी में के भी दर्शन करेंगे। वहीं आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह दौरा, जहां नैमिषारण्य धाम स्थित हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। साथ ही बीजेपी के तहत आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वहीं आपको बता दें ब्रजेश पाठक का ये दौरा, जिसके चलते आपको बता दें हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे। साथ ही उसके बाद आपको बता दें कि नैमिषारण्य वे हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। साथ ही बीजेपी के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। तो वहीं आपको बताते चले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये दौरा, सीतापुर दौरा, जहां आज नैमिषारण्य धाम स्थित हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। साथ ही बीजेपी के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग भी लेंगे। वहीं आपको बताते चले कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सम्मिलित भी होंगे ब्रजेश पाठक। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जो सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभा। सीएम सैनी ने लोगों से की मुलाकात, लोगों से मिलकर सुनी उनकी समस्याएं। सीएम आवास पर कार्यक्रम आयोजित, दोपहर 12 बजे हाई लेवल मीटिंग करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले सीएम सैनी ने लोगों से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही उनका त्वरित समाधान करने की संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए, उनकी समस्याएं जानी, साथ ही उनसे बातचीत भी की। वहीं आपको बता दें सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभा, जहां लोगों से मिले, साथ ही उनकी समस्याएं सुनी, जहां आपको बता दें सीएम सैनी ने लोगों से मुलाकात की। साथ ही सीएम आवास पर यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, जिसके चलते दोपहर 12 बजे हाई लेवल मीटिंग जो है आयोजित की गई। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभा, जहां सीएम सैनी ने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही उनका समाधान भी किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को उसके समाधान के लिए निर्देश भी दिए। तो वहीं चंडीगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण में देरी, सुप्रीम कोर्ट में के आदेश के पालन न होने और किसानों की फसल बर्बाद होने, बड़े कलेक्टेड रेट और पेपर लीक, अनुबंधन कर्मचारियों की समस्या और आयुष्मान योजना में भुगतान में देरी जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा करने में विफल रही है, वहीं किसानों, गरीबों और युवाओं के साथ किए वादे भी तोड़े हैं। समझ में नहीं आया, जबकि सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद, आने के बाद, जो कि वैसे 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था रहने के हित में, पंजाब सरकार को आदेश दे दिए थे कि 1 साल के अंदर अपनी नहर खोदो। वो फैसला 2004 में पंजाब गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया एग्रीमेंट। और मैं उस टाइम सांसद था, तो हम गए और वो रेफरेंस राष्ट्रपति को करवाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह से कह के राष्ट्रपति का रेफरेंस आया, फिर रेफरेंस का फैसला आ गया।
हरियाणा के हित में कि भाई ये टर्मिनेट नहीं हो सकती है संधि। तो इसका मतलब ये है 2002 का फैसला फाइनल है। तो ये बात हुई। तो जब फैसला आया उसके बाद ऑल पार्टी हरियाणा की मीटिंग बुलाई गई थी। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे उस टाइम, और वहाँ ये फैसला हुआ था इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। राष्ट्रपति उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे, उससे उनसे मिलाए हम। मैंने जब ये अपॉइंटमेंट ले ली थी मिलाए। प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट लेना जिम्मेवारी थी खट्टर साहब की। वो आज तक नहीं प्रधानमंत्री से मिले हम, लेकिन एक मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की जगह उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ, उस टाइम गृह मंत्री थे, उनके ऑफिस में मीटिंग हुई। वहाँ खट्टर साहब भी थे, मैं भी था, और वहाँ उसके अटॉर्नी जनरल भी थे सुप्रीम कोर्ट के, और बहुत सारे वकील थे, और सारी पार्टियों के सदस्य थे। तो वहाँ मैंने सवाल पूछा उनसे, अटॉर्नी जनरल से, कि भाई अब क्या मकसद है, अब क्या। उन्होंने साफ कहा कि ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। इसका मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो जब वो बात हो गई तो यहाँ असेंबली में मैंने उठाया था, आपको याद होगा, कि भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। खट्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। तो बैठ के आप विचार करने की क्या बात है। अब किस बात की बैठक हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीधा क्यों नहीं डाला जा रहा? इसका मतलब हरियाणा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ, असेंबली में उनका वायदा था, पूर्व जो एक्स चीफ मिनिस्टर के थे, उन्हें डाला गया। और वो छोड़ो, आज मैं अखबार में पढ़ी कि हांसी बुटाना नहर जो है, बीएमएल हांसी बुटाना नहर, उसमें हम जल भराव करेंगे। अरे वहाँ उन्होंने एक पंचर होना था बीएमएल मेन ब्रांच में, पंजाब ने स्टे ले रखा है, और तुम ये कहते हो बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। तुम्हारे से ये भी नहीं कहा गया हरियाणा सरकार से कि तुम विड्रॉ कर, बात कर। पंजाब के हक का पानी थोड़ा ही लेना था उसमें। पंजाब का, हरियाणा का जो है, पंजाब को 5 MA फ्लॉट हुआ था, हरियाणा को 3.83 इराडी ने 80s में करा अलॉट। और आज तक हम 1.63 या दो से ज़्यादा MA नहीं कर सके। इसी वास्ते हांसी बुटाना नहर बनाई थी हमने कि सदन हरियाणा तक पानी जाएगा, और हमारा जो हिस्सा है कम से कम 1 MAF उसमें हम ले लेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने स्टे ले लिया, बाद में राजस्थान को ज्वाइन कर लिया। वो वैकेट नहीं कराया गया इनसे 11 साल में। ना चीफ मिनिस्टर से ये, सेंटर के मिनिस्टर से ये बात रखी कि भाई आप आ तो रहे हो, मध्यस्थता तो कर रहे हो, पहले जो हमने अपनी जमीन में नहर बनाई है, 300-350 करोड़ रुपए हमारे लगे हुए हैं, उसमें तो तुम जल भराव की बात कर रहे हो, उसे स्टे वैकेट नहीं कराते। दूसरा, जो दादूपुर नलवी जो नहर बनाई थी, वो पहली सरकार है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान देश में मैं कह सकता हूँ जो। तो वहीं राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहनों के साथ पारंपरिक अंदाज में रक्षाबंधन उत्सव मनाया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने राखी बंधवाई और सभी बहनों को शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं आपको बताते चले, राखी के उपलक्ष्य में सीएम मोहन यादव ने सभी बहनों से राखी बंधवाई। साथ ही आपको बताते चले, नरसिंह में बहनों संग बंधवाई राखी, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को ठगने और धोखा देने का काम करती है, वादे करके वोट लेती है और फिर जनता को भूल जाती है। पाकिस्तान और अपराधियों के साथ खड़े होने का भी आरोप लगाया। वहीं धर्मांतरण पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कठोर कानून लाना चाहिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में पीटे, जनता ने नकारा, लोकसभा चुनाव में नकारा, पंचायत और निकाय चुनाव में नकारा। अब पंचायत और निकाय चुनाव मशीन से हुआ, पंचायत चुनाव पोस्टल बैलेट से हुआ, उसमें भी क्या दशा हुई उनकी। और वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी से जनता बहुत दूर जा चुकी है। जनता को ठगने का काम, धोखा देने का काम लगातार कांग्रेस ने किया। बड़े बड़े वायदे करके वोट ले लेते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। बार बार इनके नेता पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े हुए दिखते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हुए दिखते हैं, अपराधियों के साथ खड़े हुए दिखते हैं। देश की जनता ऐसे नेता और ऐसे राजनीतिक दल को पसंद नहीं करती है। और जब भी ये पराजित होते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, आरोप लगाना। चुनाव आयोग ने बार बार नोटिस देके राहुल गांधी को बुलाया, आओ अपनी बात को साबित करो, भाग रहे हैं क्योंकि तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है। और रोज एक नया विषय लेकर आते हैं। तो वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर अहम समीक्षा बैठक की है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और बदलावों के सुचारू क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम ने ली समीक्षा बैठक, नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा की। साथ ही आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा की यह अहम बैठक जहां कानून क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई, साथ ही बदलावों में सुचारू रूप से उस पर जोर भी दिया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा की यह अहम बैठक। तो वह उत्तरकाशी के मताली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली हर्षिल आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं एनडीआरएफ और आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे, जहां हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली गांव में अचानक आई बाढ़ के बाद खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। ड्रोन से ली गई ताजा तस्वीरें आपदा की भयावह और राहत टीमों के लगातार प्रयासों को बयां कर रही हैं। तो वहीं आपको बताते चले, धराली में बचाव अभियान जारी है, साथ ही ड्रोन में ये तबाही जो है की तस्वीरें जो है सामने आई है। वहीं अचानक आई बाढ़ से ये हाहाकार मचा है, जहां आपको बताते चले एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों के तहत किए जा रहे रेस्क्यू को भी आप सामने देख सकते हैं। वहीं ड्रोन से ली गई ये ताज़ा तस्वीरें आपदा की भयावह और राहत टीमें जो है लगातार प्रयासों को बयां कर रही है। साथ ही आपको बताते चले, धराली में बचाव अभियान जारी है, साथ ही लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर, मौसम साफ होने की वजह से अब हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जो अचानक आई बाढ़ से यह हाहाकार मचा, राहत टीमें लगातार प्रयासरत है। तो
तो वहीं खबर फरीदाबाद से, जहां बारिश के चलते सब्जियों की फसलों की भारी नुकसान होने के कारण जहां सब्जी मंडियों में सब्जी की सप्लाई कम हो गई है, वहीं मांग ज्यादा होने के कारण सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं और लगभग सब्जियों की कीमत 50% से दुगनी हो गई। वहीं टमाटर से लेकर भिंडी, तोरी, लौकी, धनिया, पालक और बेलदार सब्जियां लोगों की पहुंच से दूर जा चुके हैं। वहीं लोग महंगाई की मार को झेलने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं बारिश के चलते फसल बर्बाद, जिसका असर सीधा मंडियों पे देखने को मिला, जहां सब्जियां अब 50% महंगी हो गई हैं। वहीं पत्तेदार सब्जियां महंगी। आपको बताते चले, बारिश से ये फसलें बर्बाद, जिसके तहत मंडियों में सब्जियां जो है महंगी हो गई है। चलिए अब आपको सीधा लिया चलते हैं लखनऊ, जहां काकोरी महोत्सव में सीएम योगी ने शिरकत की है, साथ ही कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह कार्यक्रम के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय कुमार मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देने वाले उन बलिदानी परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, देश की सेना, अर्धसेना और पुलिस के हमारे बहादुर जवान और आज के समापन समारोह में उपस्थित सभी मेरे उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आज समारोह है। ठीक 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर उस समय के महान क्रांतिकारियों ने भारत के जिस खजाने को ले जा लूट करके यहां की जनता की खून पसीने की कमाई को ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसे देश के और महान क्रांति। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।